जी, निश्चित तौर पे आपने सही सुना कि मैंने अपना इस्तीफा पार्टी कार्यालय में भेजा है और मैंने मेल के थ्रू आदरणीय जीतू पटवारी जी, संजय कामले जी, जो हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और प्रभारी और संगठन प्रभारी हैं, और साथ ही प्रदेश प्रभारी आदरणीय संजय दत्त जी, हरीश चौधरी जी और केशव वेणुगोपाल जी को मैंने ये अपना इस्तीफा मेल के माध्यम से पेश किया है। मैं अपने तमाम सारे पदों से रिजाइन करता हूँ, इस्तीफा दिया है मैंने। और मैंने ये इस्तीफा इसलिए भी दिया है क्योंकि विगत 2008 से जब से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, मैं देखता आया हूँ जब सुरेश पचौरी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, किस तरह से एक पैराशूट लैंडिंग की कर दी गई थी, जिसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था, उसे टिकट दे दिया गया और उन्हें चुनाव लड़वाया गया। करारी हार हुई। फिर 2013 में अचानक जिनने कभी पार्टी के दफ्तर में पैर नहीं रखा, उसको पार्टी ने टिकट दे दिया, फिर करारी हार हुई। इसी तरह सतत योग्य व्यक्तियों को बाहर किया गया, योग्य व्यक्तियों को किसी भी तरह से तवज्जो नहीं दी गई और हमेशा एक उम्मीद रहती थी कि आने वाला समय बेहतर होगा, आने वाला समय बेहतर होगा और बेहतर होगा। वो बेहतर का समय करते करते आज 16-17 साल संगठन में दे दिए। निश्चित तौर पे मैं NSUI में क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहा, जिला उपाध्यक्ष रहा, मैं यूथ कांग्रेस में लोकसभा महासचिव रहा, चुनाव लड़के जिला कार्यकारी अध्यक्ष बना, उसके बाद में मैंने जिला प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस रहा, मैं चुनाव लड़ा मैंने उसका। उसके बाद प्रदेश महासचिव मुझे प्रमोट किया गया मेरे कार्य को देखते हुए। उसके बाद में मैं निश्चित तौर पे मुझे कमलनाथ जी ने प्रभारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रूप में खरगोन की सेवाएं मैंने दी, खरगोन में मैंने संगठन का काम किया। उसके बाद प्रदेश प्रवक्ता और तमाम पदों पर मैं कांग्रेस के रहा। इसमें कोई विचारणी नहीं है कि संगठन ने बहुत कुछ दिया और अपनी योग्यताओं के आधार पर मैंने बहुत कुछ लिया है। और निश्चित तौर पे आज जब संगठन सृजन की बात आती है तो राहुल जी ने जो रूल बनाए थे, जो नियम बनाए थे कि आपका वोटर आईडी क्रमांक, आपका रेसिडेंशियल, आप कहाँ रहते हैं, कौन से वार्ड में रहते हैं, शहर में रहते हैं या नहीं रहते हैं, इसके अलावा आपने पार्टी के लिए क्या क्या संगठन के लिए काम किया है, कौन कौन से पदों पर रहे हैं, संगठन में आपने शहर के लिए कौन से मुद्दे उठाए हैं, ये सारी चीजों को देखा जाएगा। और इन सबके बावजूद जब देखते हैं कि लिस्ट जारी होती है, निश्चित तौर पर जिला अध्यक्ष के रूप में बड़े भाई उत्तम पाल सिंह एक महत्वपूर्ण नाम है और जो शायद इस खंडवा जिले में नहीं वरन मध्य प्रदेश में एक बड़ा नाम है। और उत्तम पाल सिंह के नेतृत्व में निश्चित तौर पे पार्टी मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा, अच्छे लोगों को आगे लाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से एक पैराशूट लैंडिंग की मैं बात कर रहा था, मेरा मन व्यथित है। हम लोगों ने भी शहर अध्यक्ष की दावेदारी की थी, चाहे मैं हूं, चाहे विनोद भाई हो, चाहे हर्ष भाई हो, चाहे विकास व्यास हो, चाहे तमाम ऐसे लोग, अमित मिश्रा जी हो, जिन्होंने पिछले 15, 20, 25 सालों का त्याग, समर्पण, सेवा संगठन को दिया है। बजाय इसके क्या मेरा सवाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से है, क्या खंडवा में कोई भी ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं था जिसको आप शहर अध्यक्ष बना पाते, या इन लोगों ने 15-20 साल में कोई ऐसा कार्य नहीं किया था जो संगठन के लिए और आपके लिए और पार्टी के लिए काम आ पाता। इस बात से मन बहुत व्यथित था। लगभग 6-7 दिन से मैं बात सोच रहा था, समझ रहा था, बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी और निश्चित रूप से मैं पदों से विरक्त हुआ हूँ, पदों से निवृत्त हुआ हूँ। पार्टी की गतिविधियों से, पार्टी की विचारधारा से कभी विरक्त नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मेरी सोच, मेरी मानसिकता हमेशा ही उस विचारधारा की रही है। तो विचारधारा बदलने का कोई नाम नहीं है, विचारधारा से कभी कोई समझौता नहीं होगा। थोड़ी दूरियां जरूर होंगी, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में मैं पार्टी के साथ हमेशा बना रहूंगा। मेरा शहर कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा दीदी से भी कोई किसी प्रकार का कोई बैर नहीं है। निश्चित तौर पर प्रदेश की बड़ी नेता है, देश की बड़ी नेता है, उनकी करीबियां हैं राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से। उनका जो वक्तव्य है, उनका जो वाक चातुर्य है, वाक पटल्य है, वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा है। और उन्होंने लगभग 14-15 साल प्रदेश में संगठन से दूर रहकर, खंडवा से दूर रहकर के उन्हें प्रदेश में और देश में विभिन्न प्रदेशों में अपनी सेवाएं दी हैं। निश्चित तौर पर उसका फल उन्हें मिला है। परंतु मेरा सवाल संगठन से यही है कि जो 14-15 साल खंडवा की राजनीति से दूर है, क्या उन्हें शहर के पद पर अध्यक्ष के रूप में सीमित कर देना ये कहां तक उचित है? शायद वो इससे ज्यादा डिजर्व करती है और ये यहाँ के खंडवा के लोगों के साथ अन्याय है। जिस तरह से हमारे जैसे युवाओं के भविष्य को खत्म करने का काम हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे और ज्यादा दिन अपने पदों पर बने रहना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। इसमें मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, वो बने रहें, अपना कार्य करें। मैं कार्यकर्ता के रूप में सदैव आपके साथ हूं, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पार्टी को शुभकामनाएं, दोनों अध्यक्ष द्वयों को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।